हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथ्स और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञान के अंदर हमने 120 क्लासेस जो है अभी तक कंप्लीट कर ली है, और गणित के अंदर जो है हमारी 46 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास नंबर 47 के अंदर हम बात करने वाले हैं आगे वैदिक गणित के बारे में। कल लास्ट क्लास के अंदर हमने वैदिक गणित की जो बेसिक शब्दावली थी उसको समझ लिया था, और एक विधि थी एकाधिकेन पूर्वेण विधि, उसको समझ लिया था। और लास्ट में मैंने 11 से गुणा करने का एक शॉर्टकट भी बताया था। आज जो है हम उसी प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं, और वैदिक गणित के बारे में ही अब हम वर्ग निकालना सीखेंगे किसी अन्य विधि से। ठीक है, आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर आप देख लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स एकदम आसान शब्दों के अंदर समझ में आ जाएगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, जिसके ऊपर आप लोगों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां, अपडेट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो कल एक हमने विधि की बात करी थी, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। उस एकाधिकेन पूर्वेण विधि के अंदर क्या होता है, और उसका एक बड़ा संख्या वाला एग्जाम्पल लेकर के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका एकाधिकेन पूर्वेण विधि का, वो लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जावे कि 5005 का स्क्वायर क्या हो। यह आ गया, लो। यहाँ पर अलग अलग विधि से और निकालेंगे इसी को, लेकिन अभी मान लो ये क्वेश्चन आ गया 5005 का वर्ग निकालिए, और ये एलडीसी एग्जाम 2018 में आया था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीछे वाला जो है 5, वो तो आपका चला जाएगा, बचा क्या आगे? 500। 500 में एक अधिक यानी कि 501। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 500 गुणा 501 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? 500 गुणा 500, सॉरी, ये 5000। हाँ, ठीक है। तो 5005 था, तो अपन क्या करेंगे? 500 गुणा 501, और गुणा आपका ऑब्लिक करके कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब क्या करोगे? तो यहां पर सीधे सीधे अब देखिए कि 500 गुणा 500 करोगे, है ना? लो, क्या करते हैं? 500 गुणा 500 करते हैं, तो 25 के पीछे 4 जीरो आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी 2,50,000। लेकिन यहां पर है 501, तो हम क्या करेंगे कि भाई 500, और इसको लिख लो 500 प्लस 1। इसका गुणा करने पर तो आ गया 2,50,000, प्लस इसका आ गया 500। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 0,0,5,0,5,2, ये आ गया। कितना आ गया? 2,50,500। ठीक है, 2,50,500 आ जाएगा, और इसके पीछे जो है आपका 25 और ऐड हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ चुका है। ये लीजिए, बस ये हो गया सॉल्व। समझ में आ गई बात? ये लो, अभी इसका क्या हो जाएगा? ये तो आ गया था अपने पास में 2,50,500, और इधर से आ जाएगा 25। तो ये जो है हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये हमारी एकाधिकेन पूर्वेण विधि है। क्या कहती है? सबसे लास्ट जो संख्या है 5, उसको तो छोड़ दो, उसके आगे जो संख्या बचेगी उनका आप क्या कर दोगे? एक बढ़ा करके गुणा कर दोगे, और एक बढ़ा करके गुणा करने के बाद आप क्या करोगे? सीधे सीधे जो है उनको यहां पर लिख लोगे, ऑब्लिक हटा दोगे। बस यही तो करना था, और क्या करना था? ये विधि थी हमारी कल वाली। तो ये तो कल वाली विधि थी जो आपको समझ में आ गई है। अब हम आज एक नई विधि पढ़ने जा रहे हैं, अनुरूपेण विधि। क्या नाम दे देंगे? अनुरूपेण। एक मिनट, अगले पेज से ही पढ़ लेते हैं ना। आप ऐसा करना कि आप और एग्जाम्पल कर लेना। लो, इसका आंसर बताएंगे। 1005 का स्क्वायर करना हो तो, अगर आपके पास में मान लो एक और बड़ी संख्या, क्योंकि आपके 6 अंकों तक के आने वाले क्वेश्चन है, तो मान लो आपके पास में
ये संख्या आ जाए, ये लो, 4 और 3 7, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना भैया, एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक कम कर दो, ये लो, ये आ गया मान लो संख्या। तो इन दोनों के स्क्वायर जो है निकाल करके आपको कमेंट करने हैं, अगली क्लास में अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब अगली विधि अपन पढ़ते हैं, आनुरूपेण विधि। तो हेडिंग डालेंगे आनुरूपेण विधि, और ये क्या कहती है, तो आनुरूपेण विधि। अब देखिए आनुरूपेण विधि जो है ये भी अपने बहुत ही काम की है, लेकिन ये तभी काम की है जब आपके पास दो अंकों की संख्या हो। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि दो अंकों की संख्या के लिए, ठीक है। तो आनुरूपेण विधि जो है वो दो अंकों की संख्या के लिए होती है, यानी ये जो है अपने बहुत बड़ी संख्याओं को नहीं निकाल सकते अपन, इसकी सहायता से अपन 10 से लेकर के 99 तक के जो स्क्वायर्स है वो निकाल सकते हैं, किससे, आनुरूपेण विधि से। इसके बाद में इसके अंदर दूसरी क्या कंडीशन है, तो दूसरी ये है कि इसके अंदर स्टेप्स कितने होते हैं। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। और फिर तीसरा जो इसमें काम का फॉर्मूला है वो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। भाई कोई भी दो अंकों की संख्या जो होगी वो इसी प्रकार से तो लिखी हुई होगी कि ए का कुछ मान होगा, बी का कुछ मान होगा, जैसे 43 है, 45 है, तो ऐसे ए बी का स्क्वायर कोई संख्या लिख करके दे दी। तो जब आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो इसका स्क्वायर जो होगा वो इस प्रकार से निकल कर आएगा, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखने का सिंपल शॉर्ट तरीका ये है कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में है प्लस का साइन है नहीं, तो यहाँ पर प्लस का साइन हटा दो और ऑब्लिक लगा दिया। तो ए बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। और ये जो है अपन छोटा सा फॉर्मूला और याद रखें, ये भी अपने गुणनखंड वाले में काम आया था, क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपल सा पहला अपन बढ़िया वाला एक उदाहरण उतारते हैं। और पहला ही उदाहरण में सबसे छोटी संख्या ले रहा हूं 11। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, मान लो 11 का स्क्वायर करना है। अब 11 का स्क्वायर करना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा ए और बी दोनों 1 1 है, तो 2 इंटू 1 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर। क्लियर, यही है। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, इधर 2 गुना 1 2, 2 गुना वापस 1 2, और इधर ये 1 का स्क्वायर 1 लिख दो। पीछे से लिखते हुए आएंगे 1 2 1। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, सीधे सीधे हमें पता चल गया। ठीक है, अभी और भी हमें धीरे धीरे इसके अंदर अभी देखना, कहानी में ट्विस्ट भी आएगा। अभी तो ये तो बहुत छोटी संख्या थी इसलिए 121 सीधे सीधे आ गया। अभी मैं 23 का स्क्वायर करूंगा तब आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा, फिर और बड़ी बड़ी संख्या में लेता रहूंगा तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएगी। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। क्या याद रखोगे, आनुरूपेण विधि जो है वो दो अंकों की संख्या के लिए होती है, 3 स्टेप्स होते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर करके देखा, आगे देखो। नेक्स्ट मान लीजिए 11 के बाद में अपने पास में संख्या आ जाती है, बढ़िया से एक थोड़ी बड़ी संख्या लेता हूं मैं, दूसरा 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए का मान कितना है, 2, यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 ऑब्लिक 2ab यानी 2 तिया 6 6 दूनी 12 और 3 का स्क्वायर यानी 9। अब देखो, क्या अब इसका आंसर सीधे सीधे 4129 होगा, अरे नहीं। अब क्या करना है वो देखो, सबसे पीछे संख्या क्या है वो उतारेंगे 9, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली संख्या क्या है 2, फिर जो आगे बची हुई अब संख्या देखो एक बच रहा है ना, तो वो एक यहां नहीं उतरता, ये एक जो है आगे चला जाता है। समझ में आ गई बात,
हो सकता था यहाँ 3 अंकों की संख्या होती तो भी एक अंक यहाँ उतरता, बाकी के बचे हुए 2 आगे चले जाते। तो एक आगे गया, तो अब आगे जाते ही 4 था, एक और आ गया, कितना हो गया 5। तो देखो 23 का स्क्वायर कितना बन गया, 529 बन गया या नहीं बन गया, बन गया। तो इस प्रकार से आपके सामने अलग अलग संख्याओं के अब अपन वर्ग निकालना सीखेंगे। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, 2 अंकों की बहुत सारी है, उठाओ कोई भी लो। तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए 14 का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर करो पहले, एक का स्क्वायर एक होता है, 2ab यानी 4 का एक से और फिर 2 से, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये 16 है, तो 16 का 16 नहीं उतरेगा, पीछे से केवल एक संख्या उतरेगी, वो भी लास्ट वाली, यानी ये 6 उतर गया। ये जो एक बचा है इसको आगे भेज दो, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, फिर 9 के बाद तो आगे कुछ आया नहीं है, तो एक का एक, तो 196 आ गया। देखो 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में देखिए चौथा और उदाहरण, मान लो 25 ले लिया अपन ने, 25 का स्क्वायर, 25 में देखो 2 का पहले तो स्क्वायर यानी 4 ऑब्लिक 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, फिर ऑब्लिक 5 का 25। अब क्या करेंगे, 5 का 5, ये 2 आगे आ जाएगा, 22 हो गया, 22 में से 2 यहाँ, 2 बचा वो आगे, यानी 625, ठीक है। तो क्या याद रखोगे आप इसके अंदर, सिंपल सा ये याद रखोगे कि जो 2 अंकों की संख्या है उसमें पहले पहले वाली संख्या का स्क्वायर करके लिखो, फिर ऑब्लिक, फिर दोनों संख्याओं दोनों अंक जो अलग अलग है इनका गुणा करो और इनका डबल कर दो, फिर ऑब्लिक करो और पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी सी, 5वें नंबर पर मान लो 93 का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले पहली संख्या 9 का स्क्वायर यानी 81 ऑब्लिक 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 3 का स्क्वायर 9। अब पीछे से लिखते हुए आ जाओ, 9 का 9, 4 का 4, 5 आगे गुणा होगा, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86। तो ये अपने पास में 8649 निकल करके आ गया, किसका स्क्वायर 93 का स्क्वायर। इसके बाद और बड़ी संख्या ले लो, मान लो 73 लिया, क्या करोगे, 7 का स्क्वायर यानी 49, फिर 7 तिया 21, 21 इंटू 2 42, फिर 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा, पीछे से शुरू करो, 9 का 9, फिर 42 में से केवल 2 आ जाएगा, 4 आगे चला जाएगा, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, तो कितना आ गया 5329, किसका स्क्वायर है ये, आपके 73 का। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास मान लीजिए आ गया 87 का स्क्वायर, तो 87 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 ऑब्लिक 8 सते 56, 56 इंटू 2 यानी 112, ये लो अब बड़ी संख्या आ रही है, और 7 का स्क्वायर 49, क्या हो जाएगा, पीछे से केवल एक संख्या उतरेगी 9, बचा हुआ 4 आ जाएगा आगे, तो 4 और 112 कितना हो जाएगा 116, 116 में से जो सबसे पीछे आ रहा है 6 वो यहां उतरेगा, बस। अब 116 में से 6 यहां उतर गया, जो आगे बचा हुआ 11 है वो आ जाएगा आगे, तो 64 और 11 कितना हो जाएगा, तो 64 और 11 हो जाएगा आपका ये 5 और वो 7, यानी 7569, क्लियर, किसका स्क्वायर है ये 87 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे, एक बार इसको नोट डाउन करिए। अभी और मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूं, हर विधि के लगभग 10-10 15-15 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को वैदिक गणित के अंदर ये नहीं लगे कि हम कोई नई गणित पढ़ रहे हैं। इतने उदाहरण आपको करवा दूं अगर, और इतने सभी उदाहरण आप समझ लिए, तो आपका वैदिक गणित का पोर्शन भी बहुत आसान लगेगा, पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कर लिया नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास में और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया अपने पास कौन सा था ये लास्ट उदाहरण, 7 तक है ना,
आठवां उदाहरण देखेंगे कि 57 का स्क्वायर क्या आ गया, 57 का स्क्वायर। अब 57 का स्क्वायर है तो सीधी सी बात है, देखो 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 इंटू 7 35, और 35 का डबल यानी 35 दूनी 70, फिर 7 का 49, ये आ गया। अब क्या करोगे, पीछे से सीधे सीधे 9, 4 चला जाएगा आगे, 74 में से 4, 7 आ जाएगा आगे, 25 और 7 32, तो कितना आ जाएगा 32 49 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 90 नंबर पर आ जाएगा उदाहरण, और देख लो। मान लीजिए 43 का स्क्वायर करते हैं, है ना, किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 43 का तो करा था शायद, है ना अपन ने, देख लो कहीं नहीं किया, चलो 43 का कर लो। आपके मन में कोई भी दो संख्या आ रही हो आप तो उनका स्क्वायर कर दो, मजा आ जाएगा। बस 43 का करना है तो देखो 16, 4 दिया 12 दूनी 24, और ये 9, क्या हो जाएगा, पीछे से एक एक संख्या उतारो, 9, इधर से 4 बचा हुआ, आगे ऐड, ये लो, तो 18 49 आ गया, लो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 10वां उदाहरण देखेंगे तो मान लीजिए अपन ने ले लिया क्या, 98, ये लो। अब 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 81, ठीक। इसके बाद में 9 अटे 72, 72 का 2 से गुणा करेंगे 144, ये आ गया, लो। फिर 8 का स्क्वायर, ये आ गया 64। अब इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पीछे की संख्या यानी ये 4 बचा हुआ, 6 आगे आ जाएगा, 144 और 6 कितना हो जाएगा 150, 150 में सबसे पीछे क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, आगे कितना बचा 15, 15 जो है वो आपका ऐड होगा 81 के अंदर, तो 81 प्लस 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये 7, यानी ये आ जाएगा 76, तो यहाँ ऐड सॉरी 96 आएगा। हाँ यार मैं वही सोचू ऐड करा है और 81 से कम कैसे हो गया, तो ये आ जाएगा 96, यानी कि हमारे पास 98 जो था उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9604, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 11वें नंबर पर देखेंगे नेक्स्ट उदाहरण, और देखो बहुत सारी संख्या एग्जिस्ट करती है, लो 77 का निकाल लेते हैं, तो 77 का कितना आएगा, देखो 7 का 49, सत्तू सत्तू 49, 49 का डबल कितना हो जाएगा 98, ये आ गया 98, फिर वापस से 49, ये लो, पीछे से आ जाएगा 9, ये 4 इसके अंदर चला गया, 98 और 4 कितना होता है 102, 102 में से केवल यहाँ कितना आएगा 2, तो 10 जो आगे बचा 10, वो 10 आगे ऐड होगा, तो 10 इसके अंदर ऐड होगा तो ये आ जाएगा 59, तो आंसर कितना आ गया 59 29, क्लियर। किसका आंसर आया, ये 77 का स्क्वायर। इसके बाद में 12वें नंबर पर और उदाहरण देखेंगे तो 12वें नंबर पर आ जाता है 67 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 67 का, तो देखिए क्या हो जाएगा 36, 6 सतह 42, 42 का डबल 84, और 7 का 49, ये कितना हो जाएगा, तो देखो 9 का 9, 4 इसमें ऐड करेंगे तो 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा 88, यानी ये आ गया 8, और ये 8 आगे ऐड करेंगे तो 36 और 8 कितना होता है 44, यानी आंसर आ गया 44 89, क्लियर। अब मैं आप लोगों को 12 तो करवा चुका हूं, अब मैं आपको कुछ संख्या लिख के दे रहा हूं, आपको खुद को निकालनी है। जैसे 58 का स्क्वायर निकाल लेना, ठीक है, 69 का स्क्वायर निकाल लेना, और 79 का स्क्वायर निकाल लेना, और 89 का स्क्वायर निकाल लेना, ठीक। ये चार संख्याओं के स्क्वायर आप खुद निकाल लेना, तो आपको जो है अनुरूपेण विधि जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वैसे जो है 2 अंकों की संख्याओं के लिए है, तो बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत ही बढ़िया विधि है। कोई भी 2 अंकों की संख्या आ जाए तो आप इस विधि से जो है एक चुटकियों के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। भाई देखो 5 पीछे आएगा तो मैंने आपको बता दी, फिर ये जो है 2 अंकों की संख्या के लिए है तो ये आपके सामने क्लियर हो चुकी है। ऐसे ही अभी जो है अपन आगे देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं के जो है वर्ग किस प्रकार से अपन
बहुत ही जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। सामान्य गुणा करने से जल्दी निकलता है। यहाँ जैसे देखो, अगर सामान्य गुणा करने जाओगे तो स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं, ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब ये एक बार सीख जाओगे तो मेरी तरह एक एक लाइनों के अंदर ही आंसर निकाल लोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विधि सीखते हैं। नेक्स्ट विधि देखो, अपन ने एकाधिकेन पूर्वेण विधि सीख ली, उसके बाद में अपन ने जो है दूसरी कौन सी सीख ली, तो एकाधिकेन पूर्वेण के बाद में दूसरी अपन ने अभी देखी अनुरूपेण विधि। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं संकलन व्यकलन विधि के बारे में। तो आप लिखेंगे संकलन व्यकलन विधि। संकलन व्यकलन विधि। क्लियर? तो संकलन व्यकलन विधि के बारे में बात करते हैं। अब संकलन व्यकलन विधि को जो है इष्ट विधि भी कहा जाता है। इसको इष्ट विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक इष्ट संख्या का कॉन्सेप्ट चलता है। तो पहले हमें जो है इष्ट संख्या को निकालना सीखना होगा, यानी पहले हमें इष्ट संख्या क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो आप हेडिंग डालेंगे इष्ट संख्या। ठीक है, देखिए अब इष्ट संख्या का मतलब क्या है, तो बेसिकली इष्ट संख्या का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसको अगर हम किसी संख्या में जोड़ें तो जोड़ने पर वह संख्या जो है शून्यांत बन जाए। शून्यांत का मतलब उस संख्या के फिर अंत में शून्य आ जाए। ठीक है, तो आप एक बार डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको संख्या लेकर बताऊंगा। तो वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम, ठीक है, ये ध्यान रखना न्यूनतम बोल रहा हूं, जिनको जोड़ने पर, जिनको जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर, या फिर आप हो सकता है भाई घटाएं, तो जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है, या घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, जोड़ने या घटाने पर शून्यांत संख्या, शून्यांत संख्या बन जाए। ठीक है, कैसी संख्या बन जाए, शून्यांत संख्या बन जाए, यानी शून्य के साथ अंत होने वाली संख्या बन जाए। देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण मान लीजिए अपने पास आ गया कि 42 में इष्ट संख्या बताओ। तो देखो, अब 42 के अंदर अगर हमें इष्ट संख्या बतानी है तो हम यहां पर पहले ये देखेंगे कि इष्ट संख्या जो है इसके अंदर कैसे बनेगी। तो पहले तो 42 का जो है शून्यांत अगर निकालना है तो देखो 42 में से शून्यांत तब आएगा जब या तो अपन 2 माइनस कर देवे, या फिर 42 के अंदर अपन 8 ऐड कर देवे, तो देखो 50 आ रहा है। तभी तो देखो दोनों भाई 40 आए चाहे 50 आए, दोनों का अंत किस पर हो रहा है, जीरो पर हो रहा है। तो इसका मतलब जो है हमारे पास में किसी भी संख्या का इष्ट संख्या निकालने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस संख्या के पास में कौन सी संख्या है जो शून्य के साथ अंत होगी। तो हमने देखा कि 42 में से अगर 2 घटाते हैं तो 40 आ रहा है, वो भी एक शून्यांत संख्या है, और 42 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 50 आ रहा है, वो भी एक शून्यांत संख्या है। अब हमें डिसाइड करना है कि 2 जो है वो आपका इष्ट संख्या है या फिर ये 8 अपने इष्ट संख्या है। तो आपको क्या बोला था कि वह न्यूनतम संख्या, और न्यूनतम संख्या का मतलब होता है छोटी संख्या। तो 2 और 8 में से छोटा कौन है, तो 2 छोटा है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है ये आपका क्या कहलाएगा, इष्ट संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इष्ट संख्या कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो जो हमारे पास 2 है वो एक इष्ट संख्या है, किसके लिए, 42 के लिए। यहां पर 8 भी इष्ट संख्या हो सकती है, लेकिन ये हमने देख लिया कि ये बड़ी है 2 के कंपैरिजन में, इसलिए। ठीक,
देखो और उदाहरण देखते हैं बढ़िया वाला दूसरा कोई और देखिएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए अपने पास आ गया 56। तो 56 में इष्ट संख्या क्या होगी? तो देखो भाई 56 के भी दो केस बना दो, है ना। हर बार ऐसे दो केस बनाने नहीं है, वो तो अभी मैं समझाने के लिए, बाद में मैं सीधे एक ही संख्या लूंगा। तो 56 में इष्ट संख्या, तो देखिए या तो हम ये करें कि 56 में से 6 घटाए तो आ जाएगा 50, या फिर हम क्या करें 56 में 4 ऐड कर देवे तो आ जाएगा 60। अब बताओ 4 और 6 में से छोटा कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है 4 छोटा है। तो 4 छोटा है इसका मतलब ये 4 ही क्या हो जाएगा? इष्ट संख्या। ये 4 क्या हो जाएगा? इष्ट संख्या। बस ये करना है। अगर आपको ये इष्ट संख्या निकालनी आ गई तो अपना जो है इस विधि के अंदर काम हो जाएगा। अब आपको जो है इस प्रकार से बार बार तो आप संख्या में जोड़ोगे और घटाओगे नहीं, तो मैंने इसके लिए एक जनरल आपके लिए फॉर्मूला बनाकर आपको बता रहा हूं, वो याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। एक जनरल केस लेते हैं कि कोई भी दो अंकों की संख्या है अगर, है ना, या 3 अंकों की हो 4 अंकों की हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्टीमेटली मान लो मैंने 2 अंकों की एक संख्या ली है ए बी, है ना। 3 अंकों की होगी तो भी क्या होगा बाद में, भाई बात तो करनी है इकाई अंक की अपने को, तो इष्ट संख्या तो इकाई अंक से ही डिसाइड होने वाली है, इसलिए तो ये अपन जो है मान लो बी है इकाई अंक, किसी भी संख्या का ये क्या है? इकाई अंक है। क्या है ये मेरे प्यारे दोस्तों? इकाई अंक है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये कहीं दिखेगा नहीं आपको, ये सिर्फ आपके जल्दी करने के लिए। इकाई अंक किसी भी संख्या का क्या होगा? तो या तो जो है ये इकाई अंक यानी बी क्या होगा? 5 से छोटा होगा, या फिर क्या होगा कि ये जो है 5 के बराबर होगा, या फिर ये जो है क्या होगा? तो 5 से बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? ये तीन कंडीशन ही हो सकती है, कोई भी संख्या है तो वो या तो 5 से छोटी होगी, 5 के बराबर हो सकती है, या फिर 5 से बड़ी होगी। ठीक है। अब देखो अगर 5 से छोटी है वो इकाई अंक, है ना, 5 से क्या है ये यहां पर जो है, अब अपन एक मिनट, ये जो है अपन यहां पर इष्ट संख्या अब लिख रहे हैं कि जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक यही होगा, 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा या 5 से बड़ा होगा। तो उस आधार पर अपन इष्ट संख्या लिख रहे हैं। देखिए 5 से अगर छोटा इकाई अंक है ना, तो सीधे सीधे वही आपका क्या हो जाएगा? बी, है ना। जो 5 से छोटी जो भी आपका इकाई अंक होगा वही सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? इष्ट संख्या हो जाएगा। अगर b बराबर 5 ही हो जाए यानी इकाई अंक 5 ही आ जाए तो फिर इष्ट संख्या भी 5 ही होती है। और अगर इकाई अंक जो है 5 से बड़ा है तो क्या होगा इष्ट संख्या? तो 10 में से उस इकाई अंक को यानी b को घटा देंगे, तो ये इष्ट संख्या निकल कर आएगी। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो अभी जस्ट यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझा भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना। केवल इतना याद रखना इकाई अंक जो है 5 से छोटा है तो वो खुद इकाई अंक ही इष्ट संख्या हो जाता है। अगर 5 के बराबर ही इकाई अंक आ जाए तो 5 खुद इष्ट संख्या हो जाएगी। 5 से बड़ा अगर इकाई अंक है तो 10 में से माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब देखिए उदाहरण के लिए मेरे पास में उदाहरण लिया मैंने 67। क्या लिया उदाहरण मैंने? 67 एक संख्या ले ली। बताइए जो इकाई अंक है वो क्या है इसके अंदर? 7। इकाई अंक कितना है? 7 है। तो ये 7 जो है वो आप बताइए कि क्या है? 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है। तो 7 जो है वो हमें पता है कि 5 से बड़ा है। और जब इकाई अंक 5 से बड़ा आता है, देख लो 5 से बड़ा आएगा तो क्या करोगे? 10 में से इकाई अंक घटा दो, यानी यहां क्या करेंगे अपन? 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3। तो ये जो 3 आया है यही आपके इस 67 का क्या है? इष्ट अंक है या इष्ट संख्या है। अच्छा सर ठीक है।
ये इसकी इष्ट संख्या है या नहीं क्रॉस वेरीफाई करना है, तो 67 के अंदर आप 3 जोड़ लो, तो 67 और 3 कितना होता है 70। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आपके सामने इष्ट संख्या को निकालने की मैंने ये आपको ट्रिक बता दी है। अगर इकाई अंक 5 से बड़ा आते ही देख लो क्या करोगे, 10 में से माइनस कर दो। अगर इस जगह मान लो दूसरा उदाहरण देखते हैं, अगर होता अपने पास 64, तो 64 आया, तो यहां पर देखो ये जो 4 है ना, ये 4, ये क्या है बताइए। तो ये 4 जो है सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि 4 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, इसका मतलब ये खुद 4 ही क्या हो जाएगा इष्ट संख्या। 4 खुद ही क्या हो जाएगा इष्ट संख्या हो जाएगा। समझ में आ गई बात। बस तो इस प्रकार से आप जो है इष्ट संख्या निकाल सकते हैं। और अगर आप इष्ट संख्या निकालना सीख गए तो अभी संकलन व्यकलन विधि जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस उसका मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये और बता दूं, ये जो है आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने खुद एनालाइज करके लिखा है, तो ये नहीं कि कोई पूछने लग जाए सर ये कहां से बताया वो कहां से। हम जब लगातार इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नई नई चीजें हमें दिखती रहती है और वही आपको ट्रिक के रूप में बताई है। अब देखो, अब जो है हम संकलन व्यकलन विधि का जो सूत्र है वो लिखेंगे। पहले इष्ट संख्या वाला कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसका सूत्र क्या है वो देखो। तो आप सूत्र लिखेंगे कि जो भी संख्या है उसका वर्ग अगर हमें ज्ञात करना है तो वर्ग बराबर क्या होगा कि जो संख्या है उस संख्या में प्लस करेंगे इष्ट संख्या। ठीक है, क्या करेंगे प्लस कर देंगे इष्ट संख्या को, और एक बार क्या करेंगे कि संख्या में से माइनस कर देंगे इष्ट संख्या को। ठीक है, और फिर प्लस उसके अंदर इष्ट संख्या का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गई बात। यानी क्या करना पड़ेगा, वर्ग निकालना है तो संख्या प्लस इष्ट संख्या गुणा संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। अब ये सूत्र आपने लिखा होगा तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अटपटा लगा हो, लेकिन अभी रुकिए, अभी जब मैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण आपके सामने है। मान लीजिए मैं लेता हूं 23 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है 23 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 23 का इष्ट संख्या अगर हम निकालें तो देखिए 23 के अंदर इकाई अंक कितना है 3, 3 क्या है 5 से छोटा, यानी ये 3 खुद ही क्या हो जाएगा इष्ट संख्या। तो 23 में इष्ट संख्या कितनी होगी, तो इष्ट संख्या हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी इष्ट संख्या हो जाएगी 3। अब क्या करोगे सीधा सीधा 23 का वर्ग निकालना है, तो 23 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 23 प्लस क्या कर दोगे इष्ट संख्या यानी +3 करोगे, फिर 23 -3, फिर प्लस इष्ट संख्या 3 का स्क्वायर। बस, तो 23 + 3, 23 -3 + 3 का स्क्वायर। अब देखो 23 और 3 कितना हुआ 26, 23 में से 3 गया तो 20 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसका गुणा कर दो तो देखो 0 का 0 और आपके 26 का डबल कितना होता है 52, यानी 520 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 529। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा, और यही 529 अपना राइट आंसर है। तो ये है अपनी संकलन व्यकलन विधि। संकलन व्यकलन का मतलब क्या है अब सर हमें बताओ, तब से आप बोल रहे हो। तो देखो भाई, संकलन का मतलब होता है जोड़ना, तो अपन ने क्या करा संख्या में इष्ट संख्या को जोड़ा। व्यकलन का मतलब होता है माइनस करना, तो संख्या में से इष्ट संख्या को क्या किया माइनस किया, इसलिए इस विधि का नाम है संकलन व्यकलन विधि। समझ में आ गई बात। तो संकलन व्यकलन विधि या जोड़ घटाव विधि भी इसे आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो, या फिर इस विधि का ही नाम इष्ट विधि भी नाम है। तो ये अपना एक उदाहरण अपन ने करके देखा। नेक्स्ट अपन और उदाहरण करते हैं, देखिएगा।
मान लीजिए मैंने जो है एक संख्या ले ली 57, दूसरा क्या ले रहे हैं अपन 57। अब 57 का अगर स्क्वायर करना है तो बताइए इकाई अंक कितना है 7। 7 है, इसका मतलब 5 से बड़ा है, तो इसकी इष्ट संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो इष्ट संख्या कैसे निकलेगी, 10 में से माइनस करके। 10 माइनस 7 कितना आ रहा है 3, तो ये 3 जो है इसका क्या हो जाएगा भाई 57 का इष्ट संख्या आ गई। अब क्या करोगे, तो अब कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे से लो 57 माइनस 3 कर दो और 57 प्लस 3 कर दो और प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 57 में से 3 जैसे ही गया तो 54 आ गया, गुणा 57 और 3 आ गया 60, प्लस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब 0 का 0, 6 का गुणा करेंगे 54 से, तो 6 चौक 24, हासिल लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा जुड़ करके, ये आ गया 32 49। समझ में आ गई बात। तो ये तो अपन ने निकाला संकलन व्यकलन विधि से। अब अगर मैं इसी 57 का आंसर किससे निकालू, अनुरूपेण विधि से निकालू, तो भी देखो इतना ही आ रहा है क्या, तो 57 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 ऑब्लिक 5 सतह 35 और 35 का डबल होता है, कितना करोगे 70 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये देखो पीछे से आ जाएगा 9, ये 4 चला गया आगे, 70 प्लस 4 74 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये 7 चला गया आगे, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। देख लो, अब एक ही लाइन में आप 32 49 आंसर लिख सकते हो, तो क्या आप इस संकलन व्यकलन विधि का उपयोग करोगे, नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए संकलन व्यकलन विधि के अंदर या तो सीधे सीधे जो है आपसे सूत्र पूछ लिया जाता है इसका, या फिर कई बार जो है कोई संख्या देकर के आपको इष्ट संख्या निकलवाई जा सकती है, या फिर जो है आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो आपका इस विधि से अगर आप सॉल्व करते हैं तो तीसरे स्टेप में इकाई अंक क्या आएगा, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे तो वहां थोड़ा सा संकलन व्यकलन विधि जो है काम आती है, बाकी ये विधि कहीं पर भी इतनी ज्यादा काम की नहीं है। अब संकलन व्यकलन विधि से ही आप और भी उदाहरण जो है घर बैठे बैठे ट्राई करना, जैसे मैं लिख रहा हूं 47 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। चौथा आपके पास मैं लिख रहा हूं मैं 53 का स्क्वायर निकालना, और एक आपको जो है और दे देता हूं मैं 67 का स्क्वायर। इन तीन संख्याओं का जो है आप वर्ग निकालेंगे, लेकिन संकलन व्यकलन विधि के माध्यम से, ताकि आपको इष्ट संख्या निकालने का भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा। शालीनता के साथ में इसी प्रकार से ठंडक से पढ़ाया जाएगा, जोश जुनून चिल्ला चिल्ला करके नहीं, क्योंकि इतनी एनर्जी मैं वेस्ट क्यों करूं, चिल्ला चिल्ला के क्यों पढ़ाऊं, जब आसानी से समझ में आ रही है बात, तो है ना। चलिए धन्यवाद।